मेरा अमृत वेला भी होता है और मैं सेंटर जाके मुरली जब तक ना सुनूं मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, अधूरापन हो गया। मैं सेंटर जरूर जाती हूँ, वहां जाके मुझे लगता है मेरे को सब कुछ मिल गया, बाबा की ब्लेसिंग। और मतलब बहुत शेड्यूल ना बिजी चल रहा है बहुत, बस ये थैंक्स है बाबा का। ओम शांति। थैंक यू। परमिंदर बहन। ओम शांति भाई जी। संजीव भाई जी का तो किसी भी तरह से शब्दों में शुक्रिया किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब से संजीव भाई हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषार्थ में नवीनता कह सकती हूँ मैं। पुरुषार्थ में ऐसा नहीं बोलूंगी कि पहले से नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ कुछ नवीनता के पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और एक अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगी जो मैं सब भाई बहनों से सुन रही थी कि पिछले तकरीबन 15 साल से मेरे को एक ही पॉइंट बुद्धि में हमेशा रहा कि क्योंकि हम लोग, जैसे रामकिशन भाई जी ने बताया, हम लोगों की जॉब ऐसी होती है, कभी हम लोग शिफ्ट ड्यूटी में हैं, कभी लेट हो गए हैं, अमृत वेला नहीं कर पाते। लेकिन एक ही चीज बाबा से सीखी कि बच्चे दिल शिकस्त कभी नहीं होना। तो मैं हमेशा ऐसा करती थी और अभी भी करती हूँ कि अगर अमृत वेला नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो मैं उसको दिन में कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करती हूँ, करती हूँ। कोशिश शब्द नहीं है, बाबा कहता है कोशिश नहीं कशिश होनी चाहिए। और ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई अमृत वेला नहीं हुआ है तो अब आगे दिन कैसा जाएगा, क्योंकि पिता है वो हमारा, पिता है। और पिता से ऐसा नहीं कि अमृत वेले ही स्पेशल मेरा प्यार रहेगा, बाकी दिन में खत्म हो जाएगा। इस चीज को मैंने हमेशा पकड़ के रखा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से शरीर का ठीक ना होने की वजह से योग नहीं लग पा रहा था। बहुत मैं सारे दिन में कोशिश कर रही हूँ परम धाम जाना जाना जाना, और सब कुछ तो मैं बहुत कुछ कर रही, लेकिन परम धाम नहीं जा पा रही। तो मैं जैसे अपने पिता के पीछे नहीं बच्चे पड़ जाते, मुझे तो चॉकलेट चाहिए ही पापा, मुझे तो दिलाओ। तो मैंने भी 2 दिन से पिताजी के पीछे पड़ के कि आप मुझे परम धाम, अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे को आपने और बहुत कुछ बता रखा है, मैं करती जाऊंगी, देखती हूँ कब तक नहीं बुलाते। पर बाबा 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 जैसे भक्ति मार्ग में लोग राम राम की धुन लगा देते हैं, मैंने भी लगा दी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम रूटीन में बहुत अच्छे से वो पॉइंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन शरीर में कुछ कमजोरी आने की वजह से पॉइंट भूल जाता है कई बार। और बाबा ने आज वरदान में उसका आंसर दे दिया कि बच्चे ठीक है, अगर मेरे पास परम धाम नहीं आ सकते तो चमकीली ड्रेस पहन के सूक्ष्म वतन आके बैठ जाओ। तो मुझे वो जैसे कि 2 दिन से जो बाबा बाबा रट लगा रखी थी कि चॉकलेट चाहिए ही, तो वो चॉकलेट आज बाबा ने वरदान में दी। तो उससे भी मेरे को बहुत, एक होता है कि बीच में कुछ ऐसा दौर आता है, जैसे कांता बहन जी ने बताया कि थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी हो जाता है, लेकिन उसमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए कि कोई बात नहीं, शरीर है उसके साथ कुछ ना कुछ कर्म भोग चलते रहते हैं, लेकिन अपने को संभाल करके बाबा को साथ लेकर के, और बहुत चीजें जैसे योग नहीं भी लग पा रहा है तो बाबा ने कर्म योग में भी बहुत कुछ बता रखा है, तो वो कर्म योग चलता रहता है। और कई बार हम लोग चार्ट में नहीं लिख पाते हैं ये वाला पॉइंट, क्योंकि चार्ट में कॉलम है कि कितने घंटे योग किया, तो वो उसमें रह जाता है, क्योंकि योग और कर्म योग में फिर डिफरेंस हो जाता है, तो वो पॉइंट वहां पर लिख नहीं पाते हैं। लेकिन जो अपना अलग से बाबा को चार्ट देते हैं उसमें हम लोग उसको जरूर मैं शामिल करके बताती हूँ बाबा को कि सारा दिन का मेरा कर्म योग का बैलेंस कितना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नीलिमा। ओम शांति। जब से संजीव भाई ने ये करवाया है शुरू, तो मुरली के पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से होते हैं। मुरली को बहुत अच्छी तरह से लिखने का मन करता है, सबके अलग अलग तरीके देख के, और वो पॉइंट्स में भी बहुत अच्छी तरह याद रहता है। योग के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी वही है कि कभी अमृत वेला मिस हो जाता है तो मुझे फिर पता नहीं क्यों वही लगता है कि नहीं मैंने कुछ मिस कर दिया। लेकिन
योग में मेरा बहुत ज्यादा अभी अच्छा वो नहीं हो पा रहा है कंसंट्रेशन। उसके लिए मैं अपने आप को चाहती हूँ कि इम्प्रूव करना चाहती हूँ। ओम शांति। सुधीर भाई आप अनम्यूट करिए और अपना वीडियो भी ऑन करिए। सुधीर भाई। हेलो। ओम शांति। सुधीर भाई बोलिए। वो मेरा तो पिछले 5-6 दिन से हो नहीं रहा वर्क। मैं थोड़ा सब काम पड़ गया है कि नहीं कर पा रहा, पर कोशिश करता हूँ हर घंटे के बाद। एक सूरज भाई की कमेंट्री है, पहले वो कर रहा था। 2-3 कमेंट्री है बाबा का आह्वान करने की, वो मैं दिन में 8 से 10 बार कर रहा था पहले, पर वो सिर्फ 5 या 6 बार हो पाता है। और बीच में जैसे बाबा को याद करने का जैसे वही है कि मैं ऐसे करता रहता हूँ, मीठे बाबा, मेरा प्यारा बाबा, इस तरह से मैं बोलता रहता हूँ। यही चल रहा है मेरा अभी। थोड़ा कारण ऐसे हैं कि मैं अभी मुरली चिंतन नहीं कर पा रहा। अमृत वेला भी मेरा 3-4 दिन से नहीं हो पा रहा। नहीं तो अमृत वेला में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, बाबा ही उठाते थे, वही कराते थे। थोड़ा वो नहीं हो पा रहा। थैंक यू मेरा सुधीर तो भाई। अभी योग पे ध्यान है। थैंक यू। मेरे स्क्रीन पे एक स्लॉट में नाम नजर आ रहा है एंजल। ये जरा अनम्यूट करेंगे अपना एंजल। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ, फगवाड़ा से हूँ। तो ये जो एक्चुअली इस ग्रुप में मुझे विंकी ने ऐड करवाया था। मुझे होमवर्क क्या है मुझे इतना पता नहीं है कि क्या इस ग्रुप में होमवर्क मिला है। तो उसने मुझे ये बोला था कि मुरली चिंतन करके कुछ नोट्स बना के लिखना है। तो मैं वो मुरली चिंतन करके जो जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं लिख के भेज देती हूँ। बाकी क्या होमवर्क है उसका मुझे पता नहीं। बट एक्सपीरियंस ये है कि पहले मैं इतना ज्यादा मतलब ध्यान से नहीं पढ़ती थी मुरली। अभी ये है कि मैं मुरली मतलब जो जो पॉइंट्स मुझे टच होते हैं वो मैं उसको फिर लिख के फिर सेंड कर देती हूँ। एक्चुअली अभी करंटली मैं यहाँ पे यूके में हूँ, तो हमारा टाइम का डिफरेंस रहता है 5.5 घंटे का। तो यहाँ पे मैं जूम पे ऑनलाइन इंग्लिश मुरली सुनती हूँ, यहाँ पे क्लास होती है। बट वो इंग्लिश सुनने में मतलब इतने ज्यादा जो बाबा हिंदी में वर्ड्स बोलते हैं वो ज्यादा उसकी टचिंग रहती है। तो पहले इंग्लिश में सुन के फिर बाद में हिंदी में सुन के जो जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो जो वर्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं, फिर वो मैं लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करती हूँ कि हाँ बाबा ये पॉइंट सिर्फ मेरे लिए बोले हैं और क्यों बोले हैं। मे बी शायद आई एम लैकिंग इन दैट पॉइंट्स कि मुझे उन पॉइंट्स में अभी कमी है, इसलिए बाबा बार बार रिवाइंड करवा रहा है। तो फिर वो मैं लिख लेती हूँ और उसको रिवाइज करती रहती हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा ग्रुप है, अच्छा लगा मुझे काफी इसमें। आज आपने मुरली चिंतन नहीं भेजा अभी तक? हाँ जी, अभी एक्चुअली यहाँ पे टाइम 12 बजे है। अभी मुझे इंडिया में टाइम डिफरेंस आई थिंक उधर 5 या 5:30 हो गए होंगे। यहाँ पे अभी 12 है। तो मेरी कई बार ऑनलाइन क्लास रहती है, मैं टीच करती हूँ, तो उसी की वजह से टाइम डिफरेंस की वजह से समटाइम्स हो जाता है। बट ये है कि मैं कर लेती हूँ। लेकिन आपका जो मुरली चिंतन का लिखने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बाकियों को भी सबका अच्छा लगता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी भी वेट करते होंगे कि आप जो लिखते हैं सब पढ़ते ही होंगे। वो एक्चुअली मुरली चिंतन करने से मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं खुद देखती हूँ कि अच्छा कि मैं बाबा से इतना प्यार करती हूँ। अच्छा जब मैं बाद में पढ़ती हूँ कि अच्छा इतना अच्छा आई ऐसे नहीं कि मैं मतलब मैं खुद देखती हूँ कि अच्छा बाबा इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मुझे बोल रहा है कि नहीं इन्हीं के ऊपर वर्क करना है, इसी के ऊपर वर्क करना है। कि डेली डेली वही पॉइंट्स तो वही होते हैं, पर वो फीलिंग्स डिफरेंट आती है कि हाँ अच्छा ये पॉइंट्स में अभी बाबा मुझे बोल रहा है कि नहीं इसी के ऊपर वर्क करना है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये मुरली सिर्फ और सिर्फ बाबा ने मेरे लिए ही भेजी है कि अभी बहुत सारी कमियां हैं और इनको अभी इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। पहले क्या होता था कि बर्डन के साथ कि मुरली सुननी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती थी कि हाँ अच्छा टिक कर लिया कि मुरली सुन ली। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये है कि अभी फीलिंग के साथ, और ये है कि अभी बाबा से प्यार बहुत बढ़ गया है, इंजॉयमेंट के साथ अभी करते हैं।
ठीक, ओके, थैंक यू। अभी कोई और कोई भाई बहन हाथ खड़ा करें जो शेयर करना चाहें अपना एक्सपीरियंस। भाई साहब विजय लक्ष्मी बहन है। विजय लक्ष्मी बहन, बहन हाथ उठाइए, विजय बहन। अनम्यूट करिए आप। ओम शांति जी। भाई जी, वैसे तो आनंद ही आनंद है। जब से आपने पढ़ाई शुरू करवाई है ऐसे लगता है कि असली स्टूडेंट तो हम अभी बने हैं। जाते थे सेंटर में भी रेगुलर, मैंने सेंटर में भी कभी छुट्टी नहीं ली थी। और अभी भी मैं आशा बहन वाली क्लास तो सुनती हूँ, बाद में दूसरी उषा बहन की भी सुनती हूँ। तो उनसे जो मुझे पॉइंट मिलते हैं मैं उन्हीं से अब अपने आप लिखने लग गई हूँ। पहले देखती थी लेकिन अब मैं 3 दिन से देख नहीं रही, खुद उन्हीं को बना के फिर लिखती हूँ। पता नहीं वो कैसा लिखा जा रहा है, वो तो आप ही बताएंगे। बाकी जो है बहुत अच्छा है। योग है वो इतना नहीं पाता। पहला पॉइंट है 1 से 2 घंटे का योग। 2 घंटे मेरे कभी भी नहीं हो पाए डेली। 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, क्योंकि वो मुझे लिखना पड़ता है, लाइन ही ऐसी है कि 2 घंटे में तुमने किया। तो बाकी 2 घंटा योग मेरा डेली कभी नहीं हो पाया। मैं चाहती हूँ मेरा 2 घंटे कम से कम योग तो लगे। अमृत वेला बहुत अच्छा चल रहा है। 1-2 बार जैसे रात को नींद नहीं आई मुझे और मैं देर से सोई तो भी बाबा उठा देते हैं। 3:30 बजे उठा के, भले मैं आधा घंटा करूं लेकिन योग मैं अमृत वेले का कर लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। और कोई भाई बहन? भाई साहब जब से आपने मुरली का चिंतन दिया है, मेरे को मुरली के चिंतन करने के बाद बहुत सुंदर कमेंट्री बनाना आ गया। वरना मैं पहले भी बनाती थी, पर अब जो कमेंट्री बनाती ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कम से कम 10-15 कमेंट्री जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे खूब उसके पॉइंट्स और वो अनुभूति बहुत अच्छी लगती है पढ़ के। थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा संजीव भाई। जब से अभी ये फर्स्ट लेसन का हमारी सीरीज शुरू हुई है तो नेचुरली तब से लेकर के अब तक मेरे ख्याल से जो चार्ट है वो इतना सरल आपने बना दिया, वो मैंने शायद एक दिन भी मिस नहीं की है। चार्ट की मैं बात करता हूँ तो पहले कभी मैं इतने लंबे समय तक इकट्ठा चार्ट लिखता था, बीच में काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन अब इतने दिनों तक चार्ट लगातार भेजना वो एक प्लस पॉइंट है, नंबर 1। नंबर 2, जब चार्ट भेजता हूँ तो अवेयरनेस रहती है कि योग का, मुरली का जो जो उसमें पॉइंट रहते हैं उसकी अवेयरनेस रहती है। जैसे कई बार पहले थोड़ा अलबेलापन हो जाता था, शाम को नुमा शाम योग किया तो किया, नहीं तो कई बार मिस भी हो जाता था, तो दूर से आया थक गया नहीं किया। तो अभी कई बार आता हूँ, दूर से आता हूँ, फिर भी चाहे आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी टाइम मिलता है नुमा शाम मिस नहीं करता हूँ। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो एक उछाल आया था पुरुषार्थ में, फिर वो धीरे 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 डाउन हो गया। फिर एक उछाल आया जब आपने ये सीरीज शुरू करी फर्स्ट लेसन की। वो जो उछाल आया है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एक एक जगह आकर के रुक जाता है। होता है ना कि गियर जो चेंज होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, गियर अटक जाता है, वो आगे नहीं चलता। कई बार तो बल्कि अलबेलेपन में थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, बैक गियर लग जाता है, वो आगे नहीं जा रही है गाड़ी। ये सब मेरी भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि और भी भाई बहनों की शायद इसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। और कोई भाई बहन कुछ कहना सुनना चाहेंगे? शशि बहन? माया बहन, माया बहन भी है जी। अनम्यूट करिए माया बहन। अनम्यूट कीजिए आप। मैं तो अनम्यूट है भाई जी। हाँ हाँ जी बोलिए। बोलिए। नहीं, ये भाई जी मैं पहले बिल्कुल भी मतलब मुरली को मैं खाली पढ़ती थी और छोड़ देती थी, लेकिन जब से आपने क्लास कराना शुरू कर दी है मेरे को मुरली में इंटरेस्ट आता है। अब मैं उसको मुरली को पढ़ती भी हूँ और उसको लिखती भी हूँ, लेकिन मैं भेजती नहीं हूँ। खाली सुनीता बहन को मैंने भेजा है और मैं किसी को नहीं भेजती हूँ।
और ये अभी मैं मुरली सुनती भी हूँ, सुबह उषा बहन की जो मुरली आती है वो उसको मैं सुनती भी हूँ। अमृत वेला मैं करती हूँ लेकिन मेरा लेट होता है, लेकिन रात को मेरा अच्छा होता है। और एक भाई जी मेरा योग नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, योग नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, ये मुझे समझ नहीं आता। तो उसमें मैं चाहती हूँ मेरा योग लगे। शशि बहन का अनम्यूट है, शशि बहन बोलिए। शशि बहन कुछ बोल रहे थे, कहाँ गए? शशि बहन कुछ बोलना चाहेंगे आप? मुझे लगता है वहां तक आवाज नहीं जा रही है। भाई जी, ओके संजीव भाई जी मेरे ख्याल से शुरू करें। ठीक है जी। तो शुरू तो क्या करें, शुरू तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। देखो मैं भी कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि भगवान 2500 साल बिल्कुल चुप रहता है, आता ही नहीं है, और 2500 साल फिर चुप रहता है पत्थर की मूर्तियों में। हम सुनता ज्यादा है, सुनाता कम है। तो मैंने एक चीज सीखी है, अगर आप सुनोगे तो देवता बनोगे, सुनाओगे तो पुजारी बनोगे। आप मंदिर का सीन देखें, पुजारी सुनाता है, पूज्य चुपचाप बैठा रहता है। बाबा भी अंतिम समय में साकार भी और अव्यक्त भी धीरे धीरे दृष्टि का पाठ बढ़ता जाता था और सुनाने का पाठ कम होता जाता। तो मैंने अपने आप में ये चेंज लाया है कि एक लेक्चर कभी क्लास हुई तो 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की इकट्ठी क्लास कराई, नॉन स्टॉप सुनाता गया। लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। अब मुझे सुनने में मजा आता है, और जब आपका सुनता हूँ तो मुझे और खुशी होती है। और इसमें भी कई हो सकता है हमारे ग्रुप में कोई कहे, अरे सब माताएं सुनाई जा रही हैं, जिस भाई का सुनने के लिए बैठे वो तो सुना ही नहीं रहा। तो क्लास नहीं सुननी, आपस में चिट। जब हम अपने साथियों का सुन सकते हैं, हमने ना अंदर बड़े मायने में बिठाया हुआ, अरे ये माता सुनाएगी, ये बोलती बहुत है, ये काम कुछ और करती है, सुनाती रहेगी, अच्छा ये तो कुछ और ही सुना रही है। नहीं, बिना कुछ अंदर मन में बिठाए अगर हम उसकी सुनते हैं, साक्षी होके, या साक्षी भी बड़ी छोटी अवस्था है, आनंद लेकर, तो मजा आता है। साथी है, हम सब एक साथ रस्सी से बंधे हुए हैं और हम सब एक साथ उड़ेंगे। अगर हम इस ग्रुप में एक भी नहीं उड़ पाया तो आपको बताऊं, ये पूरा ग्रुप ही नहीं उड़ पाएगा। समझो सबके पैर एक साथ बंधे हुए हैं, अगर 8 लोग 20 लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और एक नहीं उड़ पाया तो वो आसमान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें मैंने देखा है, पंछियों के साथ देखा है कि वो 4 पंछी मिलकर एक पंछी को आसमान तक उड़ाते हुए ले जाते हैं। संगठन में रहना, बने रहना भी एक भाग्य की निशान। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपकी भाषा में कईयों ने कहा टूटा फूटा, अरे टूटा फूटा ही बहुत। तो पहले तो पॉजिटिविटी लाएं, जितना कर रहे हैं उसको स्वीकार करें, और इतना भी ना हो कि हम बहुत भाई अच्छा करते हैं और उसके बाद पुरुषार्थ ना करें। 2 चीजें हैं। अभी ये पहला लेसन है और नर्सरी क्लास है। काम क्या दिया है? सिर्फ आत्मा समझना है। काम क्या दिया है? जिसको जीवन दिया है उसकी मुरली को सुनना है। काम क्या दिया है? जिसकी मुरली सुनी है उसको बाद में लिखना है, बिना देखे, समझ कर। हम में से कई माताएं भूल जाती है, उन्होंने कहा हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, देख के लिख लो। एक बार देख के लिख लो, फिर दूसरी बार बिना देखे लिखो। एक बार देख के लिख लिया, फिर उसी रिवीजन को फिर देख के पढ़ो और फिर देख के लिखो। ये हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? कांध तो हिलाओ, कांध हिलाते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, बाबा बोलता है कांध तो हिलाओ, नहीं है? कांध हिला सकते हैं ना? तो मैं यही कह रहा हूं
भक्ति में लोग कहते थे कि अगर आप, मैं आज ऑफिस में हूं और सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक ड्यूटी है, मैं उन भाइयों को भी बता रहा हूँ, बहनों को, जो कहती है हमारे शिफ्ट ड्यूटी होती है तो इसलिए पुरुषार्थ ऊंचे नीचे हो जाता है। सुबह घर से 3 टाइम का खाना लेके आया हूँ आश्रम से, 5 बजे से हूँ ऑफिस में हूँ, रात के 12-1 बजे तक ड्यूटी है, उसके बाद यहीं से घर जाऊंगा आश्रम, वहां जाके सोएंगे, सुबह की दिनचर्या शुरू करेंगे, फिर 1 या 2 दिन का रेस्ट होता है, फिर 1 दिन लंबी ड्यूटी है जब से कोविड हुआ है। ऐसे शिफ्ट वाइज ड्यूटियां होती है। तो एक तो यह है कि खुश रहना सीखे। जिसने जिंदगी भर अमृत वेला किया ही नहीं ना मुरली की, वो मौज ले रहा है। हमने पहले लोग 10 बजे सो के उठते थे तो आनंद लेते थे, अब 4 बजे बाबा ने बोला उठने को, लेकिन हम अभी भी 5 बजे उठ पाते हैं, तब हम बिल्कुल मुंह मुरझाए घूमते रहते हैं कि ओहो उठ नहीं पाए। अरे 10 बजे से ले पहले उठते थे, 5 बजे अब उठने लगे, 5 घंटे तो जल्दी हो गए ना। तो आनंद लेना सीखिए, आनंद लेना सीखिए। 5 बजे उठ जाओ। अरे बाबा इतना पार्शियल है, मैं बार बार कहता हूँ भगवान इज पार्शियल। वो आपको पास कराने के लिए 5 को भी 4 गिनेगा। अरे सुई बेकार थी, मेरी नजर में 4 थे, मेरी नजर में 4 थे। मैं आपको पार्शियलिटी के उसके किस्से सुनाऊं तो कहाँ रात हो जाए। महाभारत में दिखाते हैं जयद्रथ को मारने के लिए उसने बादल खड़े कर दिए, जरासंध को मारने के लिए नियम बदल दिए। हमारे को उसने जिताना ही जिताना 101%। उसे चाहे रूल बदलना पड़े चाहे नियम बदलना, रूल पर चलकर जिताने वाला भक्ति का भगवान, लोगों का अपना गड़ा हुआ वो भगवान में है, जिसने जिसकी तरफ सर पे हाथ रख दिया ना उसने उसे जिताना ही जिताना है। और जिस भी तरीके से जिताएगा वो ही 5000 साल के लिए नियम बनेगा। तो आप चाहे 5 बजे उठते हैं चाहे 5:30 योग करते हैं, और जब भी 5 बजे उठे तो कहना 1 घंटा वुमेन को कंसेशन है। जैसे गर्ल्स को एडमिशन में 1% की छूट मिलती है, तो बाबा कहता है मेरी बूढ़ी बूढ़ी भोली भोली माताओं को 1 आवर की कंसेशन। व्हेन कंडीशन दी है, व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार हैं, जब आप दिक्कत कर रहे हैं, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। शरीर को साथ नहीं दे रहा, भगवान तो दे रहा है, आपका मन तो दे रहा है। पर ये वाली लाइनें और सुनकर 5 बजे मत उठने देना और मेरे सर पे बोझ चढ़ाओ। बाबा ने, संजीव भाई ने कहा था, ये उन 2-4 माताओं के लिए। बाकी जो मुरली है उसका मैं सजाने का फिलॉसफी, उसके पीछे की साइकोलॉजी शेयर करना चाहता हूँ। आपने मुरली सुनी और रखी और भूल गए, लेकिन जब आपने मुरली लिखी बंद कर कर तो आपके अंदर से 4 चीज जागती है। एक प्रेमिका जागती है कि प्रेमिका ने प्रेमी का लव लेटर पढ़ा है, सुना है, और वो दिल से लिखती है कि क्या क्या मेरे प्रेमी ने लिखा बोला। जैसे अभी 4-5 दिन की मुरली में आया था, लोग अपनी प्रेमी का लव लेटर आता है, चुंबन करते हैं, सर पे रखते हैं, तो वो उस तरीके से सोच सोच के हर्षित होती है और लिखती है। एक होता है फिलोसोफर निकलता है कि बाबा ने ये पॉइंट कैसा कहा, दिमाग से समझने का प्रयास करता है। एक होता है दुनियावी स्टूडेंट होता है, वो सोचता है क्रैमिंग करना है, रटना है, दिमाग लगाता है, यार वो पॉइंट वो वरदान तो वो एक कोई भाई को सुन लेते हैं, वो बिल्कुल तोते की तरह रट के वरदान सुना रहा है, तोते की तरह स्लोगन सुना रहा है। मीठे बच्चे से लेकर पूरी मुरली रटी हुई है, पूरी मुरली ऐसे सुना देता आप दंग रह जाते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो भूल जाते हैं। अरे वो जो तोते की तरह रट रहा है ना, वो कंप्यूटर है, ह्यूमन फीलिंग नहीं है। उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी टेंशन होती है, उसको भी लोभ आता है। आपको सारी मुरली भूल जाओ, 2 लाइनें याद हैं, बाबा ने कहा मैं तेरे लिए आया हूं, और उसी एक पॉइंट में रात दिन कूदते रहो, तो आप उस पूरी मुरली रटने वाले से ज्यादा महान, ज्यादा आगे वाले। आपने उसका रस निकाला। यहाँ मुरली का मतलब है आपके पास फल मिला ना, आपने उसका जूस निकालना, या फूल मिले तो उसका एसेंस निकालना।
वैसे फूल पड़े पड़े सड़ जाते हैं, बदबू मारती है। पता है कैसे बदबू मारती है फूल? अगर आपने नहीं समझा, जब कभी नुकसान होता है तो बाबा ने बोला ना अंत में जाके संपूर्ण बनेंगे। तो ये सड़े हुए फूल लेके लोग घूम रहे हैं अपने पास। मुरली रटी हुई है, पॉइंट लिया हुआ है, कौन सा लिया? नेगेटिव वाला पॉइंट। तो आप 2 लाइन लिखो। अरे आपको कोई उल्टा कह जाता है, पड़ोस में कुछ उल्टा बोल जाता है, वो उसने 1.5 मिनट उल्टा बोला, आप 1.5 घंटे की उसकी महाभारत बना लेते हो ना। 1.5 मिनट की 1.5 घंटे की बना सकते हो, तो भगवान के 4 पेज की 1.5 मिनट रह गई। दिल को चुभ जाए, दिल में घुस जाए उसका पॉइंट, क्या कहा है उसने। जैसे आज बोला बख्शीश देनी है, शांति की बख्शीश देनी है। बख्शीश पता है, बहुत अमीर आदमी बहुत गरीब आदमी को बख्शीश देता है, टिप देते हैं। तो पूरी 95 से लेकर 98% दुनिया को बख्शीश मिलेगी, केवल 2 या 3% लोगों की मेहनत की। और इस संसार में भी अमीर लोग केवल 10% या तो 5% है, और बाकी 95% गरीब है दुनिया में असल में। और ऐसे ही बाबा के लिए। तो आपने बख्शीश देनी है। बख्शीश कब देंगे? जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा। किसी के पास कम हो, वो बख्शीश दे सकता है? तो बख्शीश देनी है। तो ऐसे उसका चिंतन करना है। खाल की बाल उतारनी, बाल की खाल, खाल की बाल, बाल की खाल, ऐसे उतारते जाना। उसका रटना नहीं है। जैसे बाबा ने कहा वरदान, ओहो मैं वरदान भूल गई, ओहो वरदान भूल गई। उसका एसेंस, जैसे आपने जूस निकाल दिया, तो उसके बाद जो सब्जी बची, फल बचा, वो किसी काम के नहीं, उठा के फेंक दो। ऐसे मुरली के अंदर उसका एसेंस आपके अंदर घुस गया, तो मुरली के जो पेज लिखे ना, वो किसी काम के नहीं, छोड़ दो उसको। उसका एसेंस अंदर घुस गया ना, संस्कार में मिल गया ना, बात खत्म। ये गहराई से समझना है। मुरली रटनी नहीं है। आपका कभी पेपर नहीं होगा कि आप मुरली सुनाओ, अरे ये माता मुरली भी नहीं सुना पाती, 2 लाइनें भूल गई, भूल जाओ ना, फिर याद कर लो। नहीं, क्या कहते हो? क्या कहते हो? फिर जब ये मुरली सजती है, आपने जब लिखा, जब मुरली लिखने के बाद जब आप उसको रंग बिरंगे रंगों से या लाल पेन से या उसको निशान लगाते हो, तो आपने लिखी हुई को मुरली को दूसरी बार पढ़ रहे हो कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके आगे स्टार लगाते हो, फिर एक एरो लगा के बताते हो कि ये किस आधार पर मुरली निकली है। तो आपके सजाने के तरीके से मुरली 5-6 बार आपसे पढ़ी जाती है और अंदर घुस जाती है। और आपने केवल वैसे ही मुरली लिखी। देखो, मुरली लिखने का सबसे कम दर्जे का तरीका है मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार, वरदान, स्लोगन, काम खत्म। ये उस गरीब की हालत है जिसको रोज मंदिर में जाता है, लाइन लगते हैं, रोज एक ही खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, वो डोने में लाता और खा जाता। घर में एक ही सब्जी, आपके घर में कभी भी किसी के घर में लगातार 3 दिन एक सब्जी बनी है? नित नई चेंज बनती है। तो आपने उसे चेंज करा, लिखने का तरीका चेंज। और सब में क्रिएटिविटी है, लेकिन आपने बांध कर रखा हुआ कि नहीं नहीं, वो बहन तो बहुत अच्छा लिखती है, मेरे में तो क्रिएटिविटी नहीं है। अगर आप सतयुगी आत्माएं हो, सतयुग में केवल और केवल ड्राइंग है, केवल और केवल पेंटिंग है, केवल और केवल नृत्य है, केवल और केवल सिंगिंग है, और कुछ नहीं। तो ये कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हो सकता है आप में से कोई ड्राइंग बनाने लग जाए। बाबा ने कहा नैया पार लगा रहा हूं, तो बाबा वो नैया की फोटो बना दे और पार निकल रही है। नहीं, ऐसा भी बना सकते हो। मतलब आप उसमें ज्यादा रमे रहेंगे। मुरली मुरली मुरली, ये है। और ज्यादा नहीं पेपर दे रहे, साकार ही तो मुरली है। जिन्होंने भी मन में सोचा है मुरली रिपीट होती है, वही की वही बात बाबा सुनाता है, इसका मतलब वो उन बच्चों की तरह है जिनके माँ बाप रोज समझाते रहते हैं, बेटा कुछ पढ़ ले, कुछ बन ले। उन्होंने पढ़ना नहीं है, बोलता माँ बाप तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई हर काम कह रहा है बच्चा आज्ञाकारी हो जाता है, तो उसको हर बात प्यारी लगती है माँ बाप की, और फिर माँ बाप का कहना भी कम हो जाता। तो आपको हर रोज मुरली में नए पॉइंट लगे। मेरा दिल था इस बार थोड़ा सा एक स्टेप ऊंचा करें होमवर्क को। आज से कल एक अव्यक्तवाणी सुनाई जाएगी संडे को, हर संडे के संडे अव्यक्तवाणी है। तो आपने उसी अव्यक्तवाणी को सोमवार से लेकर शनिवार रोज पढ़ना है। खबर हर एक के मोबाइल पे है, उस अव्यक्तवाणी को रोज पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ना है चाहे रात। आप देखेंगे 2 दिन पढ़ने के बाद आप बोर फील करेंगे,
बोर फील करेंगे। पढ़ी तो हुई है और आप जल्दी जल्दी पढ़ते हुए उसे खत्म करने का प्रयास करें ना, पढ़ना उतना ही समय लगा के, अव्यक्त वाणी पढ़ना उतना ही समय लगा के बस ये मेहनत कर, सिर्फ इतना। पहले मुरली चिंतन साकार का दिन में या रात को, जैसे मर्जी अपनी सुविधा अनुसार अपने अव्यक्त वाणी को बाहर। आप में से कई बहुत बिजी हैं, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, और कुछ वेले हैं। कई इस ग्रुप में और इस ग्रुप के बाहर लोगों को ये वहम है कि ये जो रोज 9-10 आत्माएं लिख रही है ना, ये बिल्कुल खाली बैठी है, इन्हें कोई काम नहीं है, ये तो हम बिजी हैं, तो हमारे पास तो समय नहीं है। और आप इन 9-10 लोगों का इंटरव्यू ले लो और आप देखेंगे इनसे ज्यादा कोई बिजी नहीं होगा। 100 काम होंगे इनको, जिसने करना है उसके लिए कोई बहाना नहीं। तरीके हैं, रोज डॉक्टर ने कहा पूरी मुरली पढ़ो, नहीं पढ़ो, आप मुरली को जेब में रखो, मोबाइल को रखो। पहला मुरली को 8 हिस्सों में बांट दो, 4 पेज है, आधा पेज 8 हिस्से बट गए। जो बिजी हैं पहले ऊपर का आधा पेज पढ़ लो, केवल 5 मिनट में पढ़ा जाता है। पढ़ लिया, बंद रख लिया, अब उसको 10 मिनट उसका बैठ के चिंतन करते हो। फिर आधा पेज पढ़ लो, 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 8 बार नहीं तो 16 बार पढ़ लो। उसको उतना ही, उसको मोबाइल से सेलेक्ट करके रेड कलर का कर दो, नीले कलर का कर दो, रेड कलर का कर दो। हो सकता है अरुण भाई? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है भाई जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पक्का है? ये परमिंदर बहन हो सकता है ना? परमिंदर बहन को तो बाबा ने नेकलेस डाला हुआ है अभी से ही, सत्ययोगी नेकलेस। हो सकता है ना? ठीक है। विजय लक्ष्मी बहन हो सकता है ना? हाँ, बस ऐसे ही आवाज आ रही है, मेरे को सुनाई दे रहा है। सब हो सकता है अगर करे, छोटा 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 छोटा, एक साथ ऊंचा स्टेप नहीं है। नहीं तो हम यही किससे सुनाते रहेंगे, अरे दादियां तो दादियां हैं, भक्ति मार्ग में यही सुनाते रहे, हनुमान तो हनुमान है, हम कुछ नहीं। अभी भी संगम पे आके भी पुजारी बने, मतलब कथावाचक ही बने कि वो है, तो क्या करे। और कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी मुरली जब सुनेंगे, मुरली सुनते सुनते आपको वैसा एहसास हो जाएगा कि वो भगवान है। कल या परसों की मुरली में था, बच्चों को रिगार्ड नहीं है। क्या कहा था बाबा ने? रिगार्ड नहीं है कि कौन आया है ऊपर से। बाबा कई बार साकार में भी ब्रह्मा के तन में आके दादियों से पूछता था, तुम्हें पता है किसके साथ झूल रही है? तुम्हें पता है कौन तुम्हारे सामने बैठा है? तो इसका मतलब बाबा उन्हें सीरियस करना चाहता है, कौन बैठा है सामने। हाँ, हमें भी पता बाबा है ना, अच्छा पता भगवान है ना, और गहराई से कौन बैठा है मेरे साथ, किसकी मुरली सुनी, किसने मुझे समझाया, किसका चिंतन कर रही है। तो इस बार बार नशा हो, कौन से कुल के हैं हम, कौन बता रहा। आज संगम युग के बारे में महिमा करी, तो ये सारी चीजें मुरली चिंतन। अभी आत्मा के लेसन में जिन्होंने कहा योग नहीं लगता, असल में मेरे को भी 2-3 साल ज्ञान में चलने के बाद ये गलतफहमी थी कि शायद योग क्या होता है। जब बड़े बड़े योगियों के अनुभव सुने तो मुझे लगा ये तो मैं रोज करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो रोज होते हैं। कह रहे फिर और योग कोई आसमान से उतरेगा या आप शरीर समेत उड़ जाओगे? जितनी भी माताएं कह रहे हैं योग नहीं लगता, उन सब का योग लगता है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो हलवा बनाती हैं, बाद में राख डाल देती हैं, उसके बाद कहती मजा नहीं आया, और बांटती नहीं है। समझ आया? मन में वहम बैठा हुआ है कि इंफिनिटी बैठी हुई है कि नहीं नहीं मुझे ग्रुप में मुरली नहीं भेजनी, कोई पता नहीं क्या कहेगा क्या कहेगा, छोड़ो ना। हलवा बनाते हो, अरे राजा बनना है, सिंहासन पर बैठना है सत्युग में, तो अकेले जाके कमरे में सिंहासन पे बैठेंगे कि दरबार में बैठोगे? बैठोगे ना, ग्रुप में भी बैठोगे। एक माता ने कहा कि मैं निझावन माता थे, कौन थे जिन्होंने कहा कि मैं दीदी को ही भेजती हूँ केवल ग्रुप में, है ना। तो ये एक तो ध्यान रखना, मैं आत्मा हूँ, इसको नए नए विधि से खेल। इसलिए मैंने कहा था आप कमेंट्री भी रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। कईयों की आवाज बहुत धीरे थी, मैंने स्पीकर भी लगाए, ईयरफोन भी तेज करा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 101 तो नहीं कह सकता, 99% आपकी मुरलियां पढ़ता हूँ, क्रिटिक की तरह से नहीं,
स्टूडेंट की तरह से, और आपकी भेजी हुई ऑडियो सुनता हूँ पूरी की पूरी, चाहे कमेंट्री है चाहे कुछ भी है। तो आप जब कमेंट्री बोलते हैं तो आपने घर में बोलना है। अब से आपको एक और काम देते हैं, आप अपने घर को शुद्ध करना। शुद्ध करना समझते हैं? आपको पता है भक्ति मार्ग में पानी लेके कमरों में डालते हैं, पंडित को बुला के एक एक कमरे का शुद्धिकरण। तो आपने एक हफ्ते का या एक महीने का टारगेट लेना है, एक एक कमरे में एक एक कुर्सी पर, एक एक फर्नीचर पर, टेबल पे, कुर्सी पे, इधर उधर बैठकर, एक कमरे में बैठा, ड्राइंग रूम में बैठे, बेडरूम में बैठे, किचन में बैठे, बाथरूम में बैठे, स्टोर के अंदर घुसकर 5-5 मिनट योग करना है और फील करना है मैं आत्मा हूं, आई एम सोल, और मैं अगरबत्ती की तरह, मुझ में से सुगंध निकल रही है शांति की। शांति की बख्शिश है ना, शांति की सुगंध, और ये पूरे स्टोर में फैल, मुझ में से सुगंध निकल रही है पूरे बाथरूम में फैल, मुझ में से सुगंध निकल रही है पूरे किचन में फैल रही है। लोग दिवाली को शुद्ध कर रहे हैं, आपने एक एक कमरे में कर, इतना करना है कि कल को दिवाली पे आपका कोई गेस्ट आए तो उसे लगे मैं मंदिर में आ गया, अगरबत्ती नहीं जलानी, मैं मंदिर में आ गया। पहले कमरों के पार्ट्स, अपने घर के पार्ट्स को शुद्ध करना है। मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ, हमारे सेवा केंद्र पे एक पति पत्नी युगल है, उनके घर में एक कमरा खुला गीता पाठशाला, बहुत बड़े अफसर थे। दीदी ने उन्हें सजेस्ट करा कि सुबह अमृत वेले छत पर जाके पूरी गली वालों का शाकाश थे। तो 4 बजे दोनों पति पत्नी ऊपर चले जाते थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और सर्दियों के दिन थे। उन्होंने तो, दीदी ने तो ऐसे ही बोला सुबह अमृत वेला सकाश, तो उन्होंने सोचा कमरे में बैठ के सकाश नहीं देते, शायद सामने देते हैं, तो छत पे टोपियां डालकर वो चले जाते हैं और पूरी गली को सकाश देते, ऐसे ऐसे। और उन्होंने बांट लिया युगल ने कि इधर के फ्लैट, हमारे घर से इधर वाले आप पकड़ो, इधर वाले में पकड़ो। 3 महीने के अंदर उस गली में एक भी ऐसा घर नहीं था जिसने कोर्स ना किया, एक भी ऐसा घर नहीं था जिसने कोर्स ना किया, सभी ने कोर्स करा। चले ना चले अलग बात है। उनकी गली में 10-12 अभी तक पक्के ज्ञान में है, और वो गीता पाठशाला बंद हो गई क्योंकि उसका प्रयोग ही नहीं रहा। उस गीता पाठशाला रखी थी कभी कभार आ जाए, तो उस गीता पाठशाला से जितने भी जुड़े सब रेगुलर सेंटर पे आने लगे। तो कह रहे उस गीता पाठशाला का औचित्य नहीं रहा, क्योंकि गीता पाठशाला उनके लिए रखी थी कि कभी कभार आ जाए, वो सारे के सारे सेवा केंद्र पे। तो आपके द्वारा ऐसी सेवा हो, ऐसी सेवा हो, ठीक है? तो क्लियर हो गया, मैं आत्मा हूं, फाइनल। पता है कि नहीं पता? अब मैं सिर्फ 2 या 2.5 मिनट का आपको मेडिटेशन कराता हूँ, 2.5 मिनट के 3 अभ्यास कराता हूँ। उसके बाद किसी और ने कुछ कहना हो, पूछना हो, मुझे लगता है सबके प्रश्न का कोशिश करके उत्तर दिया है। किसी ने कहा होमवर्क नहीं लगता, किसी ने कहा अमृत वेला, हाँ एक ने बोला कि वो राम राम करके भाई है, उन्होंने बोला कि 5 दिन बहुत अच्छा रहता है, 2 दिन नीचे रह जाता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कंसिस्टेंसी लगातार नहीं रह पाती। तो मैं प्रश्नों के उत्तर ना मुझे आते ना मैं देना चाहता, क्योंकि उत्तर आपने ही ढूंढने। जब तक आप दूसरों से उत्तर ढूंढोगे तो बस कटोरा ही लेके पकड़े रहे, उत्तर आपने खुद ढूंढनी है। मन को बनाना है कि यही उत्तर है और पॉजिटिव उत्तर है। फिर भी आपको बताएं, हम कलयुग से द्वापर, त्रेता और सतयुग की उल्टी जर्नी कर रहे हैं। अगर हमारे मन में अभी भी द्वापर जैसी बातें आती हैं, कई बार लगता है तो बाबा का हूं, नहीं तो मैं ना इसको जवाब दे देता, अभी मैं उल्टा अभी बता देता ऐसा, ये तो बाबा बने, बाबा कहता है शांत रहना, बाबा कहता है चुप रहना। आपको तो जब भी आपका किसी पड़ोसी या आसपास किसी को जवाब देने का दिल करता है ना, उसी दिन बाबा मुरली में सुना देता है, बच्चे चुप रहना है, कोई गाली दे तो सहना है। आप कहते ले फिर मुंह बंद करा गया बाबा। भाई
भाई जी आपका पॉज हो गया। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। नेटवर्क की वजह से ना पॉज हो गया। हम्म। अनम्यूट कीजिए भाई सब, अनम्यूट। अरुण भाई जी अनम्यूट कीजिए एक बार। जी जी भाई ठीक है अब आ जी। रही। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम द्वापर युग में पहुंचे, त्रेता युग में पहुंचे, जिन्हें रात बहुत अच्छी लगती है। रात में वो ऐसे एक्टिव हो जाते हैं और सुबह सुस्त होते हैं। और आप ही के सेवा केंद्रों में कुछ आपने सत्युग की आत्माएं देखी होंगी जो रात को आते आते निढाल हो जाते हैं, सुबह बिल्कुल चुस्त होते हैं। हमसे रात को जगवा लो, कोर्स करवा लो, हम शाम 5 बजे के बाद ऐसे एक्टिव हो जाएंगे, 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक जगवा लो, सुबह उठते ही हम सुस्त 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 सुस्त, सुस्त हो गए। मीन आप वो फेज पार कर रहे हो, त्रेता युग से पार होके सतयुग में जाना है। अगर आपने इसको आपने बांध लिया कि मैं हूं ही ऐसी, ये मेरा नेचर है, रात को मुझसे करवा लो, तो आप त्रेता युग पे रुक जाएंगे। ये फेज है आपका, उसमें से निकल के सतयुग में जाना है। जब भी कभी दिक्कत हो, आप नहीं उठ पाए, लेकिन अपने मन को कहना है तू भले मत उठ, लेकिन तेरे को उठना जरूर है। इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं, हाय मेरी किस्मत खराब, मैं उठ ही नहीं पाती, मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ। इसको उल्टा करें, अपने मन को कहें तू भले मत उठ, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन। इसकी बजाय कि कोई आपको आपके बाहर का समझाए, आपने अपने मन को कहना मत उठ, लेकिन मैंने तुझे उठाना जरूर। दोपहर को भी जाते फिरते बहुत रात को एक्टिव हो जाती है, सुबह सुस्त रहती है, लेकिन तुझे सुबह चुस्त होना है। जैसे आप अपनी बहुओं को सुनाते हो ना आते जाते, बेटियों को सुनाते हो ना, नौकरों को सुनाते हो, ऐसे मन को भी बार बार सुनाना है, तुझे बेटा करना पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। ऐसे अपने को, जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं ना, बेटा अब तो आइसक्रीम खा ले, लेकिन अब बाद में नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रही हूँ, अब बड़ी हो गई है, अब बार बार बाहर घूमने मत जाओ। बार बार अपने को ऐसे आदत, जितनी बार 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 करेंगे ना, तो मन समझ जाता है कि ज्यादा देर बात नहीं चलेगी, और वो मानना शुरू हो जाता है। मन को आपने मना, आप ही ने मन को बिगाड़ा है। कोई बाहर वाला भी आके बिगाड़ा है क्या? किसी ने? किसने बिगाड़ा है? किसने बिगाड़ा है? बोलो। मैंने ही बिगाड़ा है ना, तो सुधारेगा कौन? कौन सुधारेगा? हम ही सुधारेंगे। तो हमें ही उसे कहना है बिगड़ लिए, अब सुधर लिए। ठीक है, तो छोटा सा मेडिटेशन कराते हैं, 2.5 मिनट के 2 या 3 स्टेप बस। सभी आराम से बैठ जाएं। ओम शांति। अभी सभी बिल्कुल बैठकर अनुभव करें, मैं माथे के बीच चमकता सितारा, आई एम स्पार्कलिंग लाइट। महसूस करें दिवाली का मौसम है, लोग दिए जलाएंगे, लोग फुलझड़ियां छोड़ेंगे, लेकिन एक चमकता सितारा मैं माथे के अंदर हूं। अनुभव करें जैसे कोई बाहर वॉचमैन होता है कमरे के बाहर, अब वो अंदर जा रहा है राजा बनकर, और अपनी सीट पर बैठ रहा है। बिल्कुल गो इनसाइड और अंदर जाके बैठ जाए, केवल अपने को देखें और महसूस करें जिंदगी बिता दी चपड़ासी या वॉचमैन बन के। वॉचमैन मतलब माथे से बाहर बैठकर दुनिया को ही देखते रहना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वॉचमैन मीन
जो देखता है आ रहा है, घर के अंदर जा रहा है, घर के अंदर बाहर है, वो रोक नहीं सकता किसी को वॉचमैन। चाहे रिश्तेदार झगड़ा करने आ रहा है चाहे जा रहा है। आई एम नॉट वॉचमैन, आई एम किंग। तो मैं राजा हूं अंदर बैठे सिंहासन पर। महसूस करे मैं आत्मा सिंहासन पर बैठी हूं, मैं राजा हूं। और जिस तरह राजा अपने महल में अंदर बैठा है निश्चिंत, ऐसे आप निश्चिंत होकर बैठे। मैं आत्मा हूं। गो इनसाइड, स्वयं को देखें। मैं आत्मा हूं। अपने को निहारे, कैसी दिखती हूं। जी भर के देखें कितनी बड़ी दिखती हूं। क्या रंग है मेरा, कितनी चमक है मेरी। अच्छी तरह से देखें। जिस तरह आप अपनी बिलोंगिंग्स, अपने कपड़े, अपनी चीजें हजारों के बीच में पड़ी हो तब भी पहचान। मंदिर में जाएं, जूतों का ढेर पड़ा हो, सबके उतरे हो, उनमें आप अपना जूता पहचान लेते हैं जो 1 साल बाद फट जाएगा। आप अपनी आत्मा को पहचाने, कैसी दिखती हूं, कैसी दिखती। महसूस करें सारी आत्माएं एक साथ बाहर निकल आएं और एक साथ बैठ जाएं, जैसे जूते पड़े हुए। ग्रुप की आत्मा, इस सत्कार टीम की आत्माएं, फर्स्ट लेसन वाली आत्मा, क्या उसमें आप अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं? 20-25 आत्माएं ऐसे पड़ी हैं जैसे रेत पर मोती पड़े हैं। स्वयं को पहचान सकते हैं मैं कौन सी आत्मा। चमक देखें, रूप देखें, निहारे स्वयं को। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब महसूस करें वहीं जानकी दादी की आत्मा भी आपके आसपास ही है, उन्हीं आत्मिक रूप में। परमात्मा नहीं है, आत्मा ही। मम्मा की आत्मा, दादियों की आत्मा, उन आत्माओं की चमक देखें। पहचान सकते हैं ना? 1000 वाट का बल्ब और 0 वाट का बल्ब देखें। और वहीं परमात्मा को भी देखें, वो भी बिंदु आत्मा है वो भी, लेकिन उसको भी देखें कैसा दिखता है वो। क्या उसे भी पहचान सकते हैं? इतनी सारी आत्माओं में परमात्मा। वो भक्ति मार्ग से थोड़ा पहचानना आसान हो जाता है कि हमें पता है हम सबसे ज्यादा चमक वाला है, लेकिन किस चीज की चमक है? बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है, बाबा ने बोला मैं भी तुम जैसा ही, लेकिन फिर भी किन चीजों में वो विशेष है? देखो, रूप में, रंग में, गुणों में। गुण तो दिखते ही नहीं है, अभी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है जो सबसे न्यारा दिख रहा है? और मुझ में ऐसा क्या है जो मैं भी सबसे न्यारी दिख रही हूँ? मैं आत्मा हूं। जी भर के देखें, जैसे रेत पर मोती पड़े हैं, ऐसे ही अनुभव करो परम धाम में हम आत्माएं पड़ी हुई, बिखरी हुई। देखे कैसी दिखती हूँ मैं। जैसे सितारा आत्मा में टंगा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे पीछे दाएं, किसी सहारे के बिना नहीं। ऐसी अनुभव करो परम धाम में मैं आत्मा कैसी दिख रही हूँ। अगर मेरी फोटो ली जाए चारों तरफ से तो कैसी दिखूंगी? अगर मेरी वीडियो ली जाए तो कैसी दिखूंगी? मैं आत्मा। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे अपना, ये 2.5 मिनट का योग था, ऐसे अपना अभ्यास करना है। तो मैं कुछ कमेंट्री भेजूंगा छोटी छोटी 2.5 मिनट की, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2.5 मिनट का है। अब आखिरी 2.5 मिनट का करते ही
लास्ट में जब मैं ओम शांति कहूंगा तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सारे। 2.5 मिनट इतना प्यारा अभ्यास करेंगे, लेकिन आत्मा का फर्स्ट लेसन, फास्ट लेसन, फाइनल लेसन, यही लेसन है। आपको बताएं, परमात्मा अनुभूति हमें संगम पर ही है, बस आत्मिक अनुभूति हमें सत्युग त्रेता में भी रहेगी कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान नहीं होगा लेकिन आत्मिक भान रहेगा। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा अभ्यास करें, मैं ही आत्मा, मैं आत्मा। अभी हम अभ्यास करेंगे जिस तरह ब्रह्मा बाबा के चाचा जी ने जब शरीर छोड़ा था, आत्मा शरीर से निकलकर पैर के अंगूठे तक गई थी, फिर वापस आई, फिर ऊपर उड़ गई। ऐसे ही हम अभी अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर के चारों ओर चक्कर लगा के दोबारा से शरीर में आऊं। शुरू करें। मैं कहना ना पड़े मैं आत्मा हूं, मैं दिखे, मैं दिखे। मैं कहते ही मेरा रूप रंग दिखता है, मेरा नाम दिखता है, मेरा पद दिखता है, या मेरी जाति दिखती है, या मेरा व्यवसाय दिखता है, या मैं आत्मा दिखती हूँ। मैं बार बार देखें, मैं 20-25 बार ऐसे मन में सोचे, मैं बिंदु देखें, मैं चमकता सितारा आत्मा देह के अंदर चमक रहा। जैसे सुबह सुबह का सूरज पहाड़ों के ऊपर से निकलता है, पीछे से दिखता है, ऐसे अनुभव करें मैं इस मस्तिष्क में से निकल रही हूँ, धीरे धीरे अपनी जगह छोड़कर बाहर आ रही। देखें कैसे इस माथे में से निकलकर, भ्रुकुटी में से निकलकर बाहर आ रही, धीरे धीरे सूरज की तरह निकले बाहर निकल जाए, सर से बाहर आ जाए, बाहर से स्वयं को देखें कैसी दिखती हूँ शरीर से बाहर। इस समय बूढ़ी नहीं हूं, ना स्त्री हूं, ना पुरुष, केवल आत्मा, और बिल्कुल वैसी ही ताजी तरोताजा। अमर हूं मैं, अजर हूं मैं, अविनाशी। अजर मतलब बूढ़ी नहीं होती। तो बार बार शरीर के भाग में आकर ये क्यों महसूस होता है कि अब नहीं हो सकता, उम्र हो गई। किसकी उम्र हो गई है, शरीर की कि मेरी? मैं आत्मा अजर हूं। बार बार अंदर बिठा दे, अजर हूं, जिसको जर नहीं लगता। जर मतलब जंग या बुढ़ापा नहीं लगता। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दिखे मैं आत्मा चमकता से। शरीर से बाहर ऐसे ही अपने शरीर को देखें जैसे आप औरों के शरीरों को देखें। माथे से होते हुए चक्कर लगाएं पांव के अंगूठे तक। लेकिन जैसे आप कमरे में चक्कर लगा रहे हैं तो आपको महसूस होता है ड्राइंग रूम से बाहर निकल रही हूँ, कुर्सी के साइड से निकल रही हूँ। ऐसे आपको महसूस हो शरीर में से निकलकर माथे से होती हुई पांव के अंगूठे तक जाते हुए मुझे क्या क्या अनुभव हो रहा है। शरीर के कौन से पार्ट से मैं साथ साथ होती पांव के अंगूठे तक जा रही। अंगूठे तक जाए, फिर वापस आए। और बड़े प्यार से शरीर से अलग होके उड़ जाए और ऐसी आत्मा के पास पहुंचे जिसे आप अनुभव कराना चाहते हैं। आपका लौकिक में कोई अनुभव करें, वो भी शरीर के अंदर है। जैसे चुंबक सुई के पास चला जाए तो सुई को खींच लेता है, आप ऐसे उसके पास जाएं बिना शरीर के। उस आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालें। आपकी शक्तियों से, चुंबकीय से वो बाहर आ गई है। केवल आत्मा देखें, देह ना देखें, रिश्ता ना देखें, आत्मा देखें। उस आत्मा को अपने आकर्षण,
रूहानी आकर्षण से बांधते हुए ऊपर ले जाए, उड़ा कर ले जाए। महसूस करें वो आत्मा आपके साथ उड़ती जा रही है। इस कमरे से बाहर नीले आसमान, आसमान के पार अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से पार वतन, वतन से पार परम धाम, वहां ले जाकर छोड़ दे। महसूस कराएं कहां ले आए हैं। प्यासे को सागर के पास ले आए और उसे महसूस हो परम धाम में, उसमें वो शांति भर रही है। शांति के सागर से भी शांति आ रही और वो आत्मा तृप्त हो रही। कुछ पलों के लिए वो सीन देखें जैसे आप भूखे को भोजन के पास ले जाते, उस आत्मा को तृप्त होता देखें। आत्मा दिखे, तन नहीं दिखे, रिश्ता नहीं दिखे, आत्मा दिखे। अब उसी आत्मा को बड़े प्यार से साथ लाएं, नीचे ले आए। जैसे तैरने वाला जिसको तैरना नहीं आता उसको पानी में से बाहर निकाल लाता है, ऐसे आप उसे साथ लेके आ गए, साथ ले आए, नीचे लाए परम धाम से, नीले आसमान में, इस कमरे में, और जहां वो है आत्मा वहां ले जाएं। उसके शरीर में वो आत्मा प्रवेश हो गई, उसको पता भी नहीं कि कौन ले गया, कहां ले गया, लेकिन वो प्राप्ति उसके मन में बस गई और आप आत्मा वापस आ जाए। अपने शरीर के पास आए, बैठे हुए को देखें, फिर पांव के अंगूठे तक जाएं, अंगूठे से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से गर्दन, गर्दन से चेहरा, चेहरे से माथा, माथे में जा बिंदी, और बिंदी की जगह से अंदर घुस जाए और राजा अपनी जगह जाकर बैठ जाए। देखें आई एम किंग, नॉट वॉचमैन। ओम शांति, ओम शांति।